आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति से। नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के चुनाव से पहले राजनीति के दिग्गज नेता मैदान में उतरकर जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के गढ़ अमेठी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी को छला और गरीबों की जमीन हड़प ली है। हमारी ताकत बाहुबली और माफिया नहीं है, बल्कि जनता है। साथियों, इन परिवारवादियों का वैक्सीन को लेकर जो रवैया रहा है, वो भी पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश ने देखा है। इन लोगों ने भारत में बनी वैक्सीन को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की और यहां तक कह दिया, आपको याद है ना, यहां तक कह दिया ये भाजपा की वैक्सीन है, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। और कुछ लोगों ने कहा ये तो भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान है। इससे पहले सभी राजनेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बाहुबली नहीं, बजरंग बली दिखते हैं। योगी सरकार ने माफियाओं पर नकेल कस दी है। आजम, मुख्तार और अतीक जैसे तुर्रम खां जेल में हैं। वहीं अखिलेश को निशाने पर लेते हुए शाह ने कहा, यह नाम के समाजवादी हैं, उन्हें अपने परिवार के लोग ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी पार्टी ने कुछ नियम तय करे हैं। मुकुट बिहारी जी सालों से संगठन के काम को करते रहे। इस क्षेत्र से 12 में भी जीते, 17 में भी जीते। अब उनका 75 साल हो गया। पार्टी ने आग्रह भी किया, छोड़ दीजिए मुकुट बिहारी जी, 75 कुछ नहीं है, अभी कुछ महीना बाकी है। उन्होंने कहा जो नियम सबके लिए है वो नियम मेरे लिए है, और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय किया। बहराइच में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की, साथ ही सपा पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में अराजकता थी, लेकिन बीजेपी की सरकार बनने के बाद माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। सपा माफिया और आतंकियों को संरक्षण देती है। भाइयों बहनों, ये वैक्सीन देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। थर्ड वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं चला। कारण है हमारे पास एक प्रभावी वैक्सीन था, और इस प्रभावी वैक्सीन के कारण कोरोना महामारी को समय से पहले रोकने का कार्य किया गया। आप मुझे बताइए, क्या इस वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया? फ्री में मिली है ना सभी लोगों को? मैं विश्वास कर लूं, याद करिए, अगर सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सब वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाती। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान से पहले राजनेताओं ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजा भैया के गढ़ कुंडा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कुंडा में अन्याय की सभी सीमा लांघी गई है, अब बदलाव होगा। आप इस तरह कुंडी बंद कर दो कि फिर कोई खोल ना पाए। राजा भैया के साथ साथ अखिलेश ने बीजेपी और सीएम योगी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुंडा में मिले जन समर्थन को अगर गर्मी निकालने वाले देख लेंगे तो उनकी भाप निकल जाएगी। जो लोग अभी उत्साह जोश में हैं, तो सोचो जब जीत होगी और जब जीत का फैसला सुनाया जाएगा तो यहां पर किस तरीके से खुशी मनाई जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ये लगता है आजादी की खुशी नजर आ रही है मुझे।
लग ऐसा रहा है कि न केवल आप वोट देने जा रहे हो, न केवल आप वोट डालने जा रहे हो, अपनी आजादी के लिए भी वोट डालने जा रहे हो। और जो लोग यहां पर बहुत दिनों से कब्जा किए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुशीनगर में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सपा राज में माफिया राज करते थे, अधिकारियों का ट्रांसफर माफिया कराते थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद माफियाओं की घिघी बंद गई है। शायद 2.5 वर्षों के बाद इस स्थान पर पुनः किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ और उस समय डॉक्टर रमापति राम जी त्रिपाठी लोकसभा के प्रत्याशी, उन्हीं के लिए मैं अपील करने के लिए आप सबके बीच आया और आप लोगों ने भारी मतों से उन्हें विजय दिलाकर भारत की संसद में भेजा है। इसके लिए मैं आगे कोई बात कहूं, सबसे पहले मैं शीश झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जो मैंने अपील की थी उसे आपने स्वीकार किया। और आज जब मैंने पूछा कि वही रामलीला मैदान है, तो लोगों ने कहा हाँ वही रामलीला मैदान। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TNP न्यूज पर लगातार बने रहिए। शुक्रिया।